जब आपकी वो जिम्मेदारी पूरी हो जाती हैं, या ये कौन तय करता है? ये आपके इष्ट देवता डिसाइड करते हैं। और समय आने पर वही इष्ट देवता आपको मोक्ष की तरफ भी प्रेरित करते हैं कि वहाँ पे ग्रह बैठा, राशि बैठी, और हमने फटाफट से पता लगा लिया कि कौन इष्ट देवता हो गए। अब किसी की कुंडली बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसमें काफी सारे ग्रह बैठे हुए होते हैं। जब जीवन इतना सरल नहीं है तो कुंडलियों में बैठे हुए ग्रह इतनी सरलता से कैसे हो सकते हैं? तो इष्ट देवता देखने जरूरी है, क्या इनका जीवन में महत्व है, क्यों ये पहले से निर्धारित हैं, हमारे जन्म के साथ ही निर्धारित कैसे हो गए हैं, फिफ्थ हाउस में क्यों हम देखते हैं, कहाँ से हमारी समस्याओं का समाधान लिखा हुआ है, फिफ्थ हाउस हमारी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट रोल क्यों प्ले करता है। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरा एक और इस नए वीडियो में। आज हम जानेंगे इष्ट देवता के बारे में। अब सबके मन में क्वेश्चन होता है कि हम किस देवी, किस देवता को, किस भगवान को माने। अब अक्सर आपने लोगों को कहते हुए, बोलते हुए सुना होगा कि हमारे बनते बनते काम बिगड़ गए, काम को लास्ट पे पहुंच चुका था, बस पेमेंट आना बाकी था और काम बिगड़ गया। ऐसी जो भी समस्या होती है, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जहाँ पे हमें लाइफ के सॉल्यूशंस नहीं मिलते, वहाँ पे भूमिका आती है इष्ट देवता की। कई लोगों को पैसों में प्रॉब्लम होती है, कईयों को रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम होती है। तो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर आपको अपनी कुंडली में देखना हो कि कहाँ से हमारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा, तो हम पंचम भाव को देखेंगे, यानी कि आपकी कुंडली का फिफ्थ हाउस। अब फिफ्थ हाउस को क्यों देखेंगे? क्योंकि फिफ्थ हाउस ही आपके पूर्व जन्म के संस्कार को बताता है। अब एक चीज आपको यहाँ पे समझनी है कि ये जो आपका पैटर्न जो प्रेजेंट लाइफ में आपको दिख रहा है, जो आपकी कुंडली निकल के आई है, ये आपका फ्यूचर नहीं है। ये आपके पिछले जन्म में आपने किस प्रकार के कार्य किए थे, किस प्रकार के आपके कर्म संस्कार थे, अच्छे बुरे जो भी हैं, आपकी आत्मा किस प्रकार के संस्कार इस जन्म में लेके आई है, वो सारा कुछ पता चलता है आपकी कुंडली से। कुंडली में बैठे हुए ग्रह की पोजीशन क्या बता रही है। आपके मन में क्वेश्चन भी होगा कि कैसे निर्धारित होता है कि हमारे इष्ट देवता यही होंगे, कोई और नहीं हो सकते। ये कैसे निर्धारित होता है? ये निर्धारित होता है अब आपकी बुद्धि किस प्रकार की रही, सात्विक रही, तमोगुणी रही, रजोगुणी रही, किस प्रकार की आपकी बुद्धि रही, आपने कैसे कर्म किए। पंचम भाव को बुद्धि भी बोला जाता है, बुद्धि का कारक होता है। अगर आपने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे तो वहाँ पे आपको एक ही ग्रह और अच्छी कंडीशन में बैठा हुआ मिलेगा, फिफ्थ हाउस में आपका फिफ्थ हाउस स्ट्रांग होगा। लेकिन अगर आपने छल कपट किया हो, किसी के साथ कुछ गलत किया हो, तो आपको चीजें वहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड दिखेंगी। तीन चार ग्रह फंसे हुए होंगे, शत्रु राशि में होंगे, कंबस्ट होंगे, सूर्य से अस्त होंगे, या अच्छे ग्रह नहीं बैठे हुए होंगे, पाप ग्रह बैठे हुए होंगे, क्रूर ग्रह बैठे हुए होंगे। तो इस तरह की जो चीजें होती है वहां से फिफ्थ हाउस से पता चलता है। जरूरी नहीं कोई ग्रह बैठा हो सकता है किसी और ग्रह की दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रही हो। फिफ्थ हाउस काफी कुछ बताता है, संतान के बारे में बताता है, आपके एजुकेशन के बारे में बताता है, बहुत सारी चीजों के बारे में बताता है। लेकिन आज स्पेसिफिकली हम इष्ट देवता के बारे में समझेंगे। और पंचम भाव में अगर ग्रह नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई ना कोई राशि वहां पे जरूर होगी। 12 राशियां होती हैं और 12 हाउस होते हैं और 9 ग्रह होते हैं। तो ग्रह नहीं है तो राशि तो वहां पे जरूर होगी। तो यहाँ तक हमने चीज समझी कि पंचम भाव से हम पूर्व जन्म के संस्कार को देख लेते हैं और जातक की बुद्धि को देख लेते हैं। अब उसी के आधार पर वो अपने जीवन को जिएगा, उसकी जीवन शैली वैसी ही होगी जैसे उसकी बुद्धि है। और इस जन्म में उसकी आत्मा क्या संस्कार लेके आई है और क्या उसके पेंडिंग कर्मास हैं, उसकी लाइफ में कहाँ कहाँ उसको प्रॉब्लम आएगी, और अगर वो प्रॉब्लम्स आई तो जातक कैसे उन समस्याओं से बाहर निकलेगा, कौन उसकी मदद करेगा। और कभी कभी ऐसा समय होता है जब जब जातक ऐसी भयंकर से भयंकर बीमारी या भयंकर से भयंकर समस्या में जब फंस जाता है और जहाँ पे कोई उसको अपना नहीं निकाल पाता है, तब वहां पे इष्ट देवता उसकी मदद करते हैं। अब आप सोचेंगे क्यों उसकी मदद करेंगे, उसके पीछे भी रीजन है। देखिए, जिस प्रकार हम इस जन्म में किसी भी देवी देवता को पूज रहे हैं या उनके प्रति विश्वास और श्रद्धा रख रहे हैं, उसी प्रकार हमने पिछले जन्म में भी किया होगा। अब पिछले जन्म का हमको लेकिन याद नहीं है, लेकिन आपका पंचम भाव इस बात को बताता है। तो वहां पे बैठा हुआ ग्रह यह बताएगा कि पिछले जन्म में भी इस जातक ने, इस आत्मा ने इस देवी देवता की आराधना की थी, उनके प्रति श्रद्धा रखी थी
और बहुत उनके प्रति बहुत डिवोटेड था। और जो चीज़ हमारी पिछले जन्म में छूट गई थी, जैसे साधना हो, आराधना हो, भगवान के प्रति कोई भी श्रद्धा हो, कुछ भी जो उसने अगर किया है तो वो जन्म में भी उसके साथ कैरी फॉरवर्ड होगा। कुछ नियमित पूजा करता था, जो भी संस्कार और आत्मा लेके आई है जन्म में, वो उसके इस लाइफ में भी उसको हेल्प करेंगी। तो एक कहते हैं कि डिवाइन ब्लेसिंग होती है, दिव्य शक्ति होती है, जो आपको हर मुश्किल समय में, हर कठिन परिस्थिति में आपको बचाने आती है। लोग होते हैं जिनको सेल्फ अवेकनिंग होती है, जिनको खुद पता चल जाता है, या कुछ ऐसी घटनाएं उनके जीवन में घटित होती है कि वो खुद ही इष्ट देवता के आराधना में, उनकी भक्ति में लग जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जातक भी होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है। मुझे लगता है कि किसी ने मुझे ये बताया, मैंने इनको पूछ लिया, किसी ने मुझे वो बताया, मैंने वहाँ उनको पूछ लिया, ऐसे कर करके अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं। बट उनको पता ही नहीं चलता है कि आखिर सारी चीज़ मेरी किससे जुड़ी हुई थी। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी होता है कि हम ताकि इधर उधर ना भटके और हमें पता रहे कि हमें कहाँ पे जाके हमारी सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा। अब 5th हाउस को देखने का क्या तरीका है, ज्योतिष सूत्र क्या कहता है, और वहाँ पे कैसे इन चीज़ों को देखा और समझा जाता है। और इस चीज़ को देखने का तरीका बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ डिटेल में बताऊंगी। आप अपनी कुंडली को देख के खुद ही समझ सकते हैं कि वहाँ पे कौन सा ग्रह बैठा है और कौन सी राशि बैठी है। एक चीज मैं कुंडली देखने से पहले मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। कई लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि वहाँ पे जैसे कि जो भी हाउसेस होते हैं वहाँ पे कोई राशि का नंबर लिखा है, जैसे 3, 4, 5, 6, 8, तो लोग उसको हाउस समझ लेते हैं। वो हाउस नहीं होता है। जिस कुंडली जो बनी हुई होती है, वो भाव होते हैं, जिनको इंग्लिश में हाउस बोलते हैं, वो स्टैटिक होते हैं, वो एक जगह पे रहते हैं। हाउसेस कभी भी चेंज नहीं होते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज हम कुंडली को रीड करते हैं, कभी भी क्लॉकवाइज कुंडली रीड नहीं होती है। एंटी क्लॉकवाइज हम चलेंगे तो जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट हाउस है, एंड देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरह से कंप्लीट होता है। अब वहाँ पे कोई सा भी नंबर लिखा हो हाउसेस में, वो आपकी राशि का नंबर है, वो आपके हाउस का नंबर नहीं है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। हाउस के जो नंबर्स होते हैं, हाउस का जो क्रम होता है, वो फिक्स रहता है, उसमें चेंज नहीं होता है। राशियों के नंबर लिखे होते हैं, हाउसेस के नंबर किसी भी कुंडली में नहीं लिखे होते हैं। जब हम ऑनलाइन सॉफ्टवेयर कुंडली से कुंडलियाँ निकालते हैं तो वहाँ पे राशियों के नंबर लिखे होते हैं, हाउसेस के नंबर नहीं लिखे होते हैं। क्योंकि जो भी एस्ट्रोलॉजर होता है उसको पता होता है कि ये हाउसेस हैं और ये राशियां हैं। अगर आप थोड़ा सा भी ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता था तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वो राशियों के नंबर है, हाउसेस के नंबर नहीं है। अब 5th हाउस में आप देखिए कि आपके 5th हाउस में कौन सा नंबर लिखा हुआ है। हाउस वही रहेगा, नंबर कुछ भी हो सकते हैं, 1, 2, 3, 8, 10, 11, 12, कुछ भी 1 से लेकर 12 तक कोई भी नंबर हो सकते हैं। नंबर बताएगा वो राशि है, ठीक है। अगर उसमें कोई ग्रह बैठा है तो आपको ये देखना है कि ग्रह की पोजीशन कैसी है। पोजीशन से मतलब है कि वो वीक पोजीशन में है या स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। अब ये आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, हमें पहले बेसिक ज्ञान होना चाहिए कि कैसे कौन सा ग्रह किस ग्रह का शत्रु है, कौन सी राशि में वो बैठा है और उसकी डिग्री कितनी है। जैसे सपोज करो, एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ, 5th हाउस में हम लेके चलते हैं कि मेष राशि है। एक नंबर की फर्स्ट नंबर लिखा है, वहाँ पे मेष राशि है। अब अगर मेष राशि है तो हम पहले देखेंगे कि मेष राशि का लॉर्ड कौन हुआ, मंगल। तो ये चीज़ हमें पता होगी तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। अगर नहीं पता है तो यहाँ पे मैं लिस्ट लगा दूंगी कौन सी राशि का लॉर्ड कौन सा है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सपोज वहाँ पे एक नंबर लिखा है, मेष राशि है, मेष राशि का स्वामी होता है मंगल। अब हमें मंगल की पोजीशन देखनी है कि हमारी कुंडली में मंगल किस पोजीशन में बैठा है, किस ग्रह के साथ बैठा है, किस राशि में बैठा है और किस भाव में बैठा है। ये 3 चीजें पहले हमें समझनी है। तो यहाँ तक पहले देखना है। अब उसके बाद ये भी देखना है कि मंगल पे कोई पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही, जैसे राहु की या केतु की, इन सब का। और मंगल अपनी मित्र राशि में है, स्वग्रही में है या अपनी शत्रु राशि में है, ये भी हमें देख लेने का है। ये सब जब हम देख लेंगे, जब उसके बाद हम एक फिल्टर लगाएंगे। अब इस फिल्टर में आप क्या चीज निकाल के लाएंगे, सिर्फ यही निकालेंगे कि आपका जो ग्रह बैठा है वो उच्च की राशि में है, स्वग्रही होना चाहिए,
मित्र की राशि में भी हुआ तो चलेगा, लेकिन पहले उच्च का होना चाहिए या स्वग्रह, ये दो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपको ये देखना है कि आपका जो ग्रह है वो दिग्बली सिचुएशन में है कि नहीं है। अगर उच्च की राशि में है, दिग्बली है और स्वग्रही है तो पहले इन ग्रहों को प्राथमिकता देनी चाहिए। अब दिग्बली मतलब क्या होता है? देखिए, ज्योतिष शास्त्र में हर ग्रह को एक विशेष भाव प्राप्त होता है। भाव का मतलब हो गया हाउसेस, कि जैसे सपोज एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, जैसे चंद्रमा अगर 4th हाउस में बैठा हो, है ना, और कर्क राशि में हो, राशि कर्क होनी चाहिए, 4 नंबर लिखा हुआ होना चाहिए और चंद्रमा वहां पे प्लेस हो चौथे घर में, तो ये उसकी दिग्बली पोजीशन मानी जाती है। इसका मतलब ये होता है कि उस ग्रह के लिए वो भाव, वो हाउस सर्वोत्तम है, बेस्ट पोजीशन है वहाँ। तो अगर चंद्रमा चौथे घर में हुआ, कर्क राशि में हुआ, कर्क राशि क्यों? क्योंकि चंद्रमा की राशि है, तो चंद्रमा की राशि, चौथा घर, ये सब दिग्बली बताता है कि ये चंद्रमा जो है दिग्बली पोजीशन में है, क्योंकि 4th हाउस चंद्रमा को दिया गया है, वो कारक है उसका वहाँ का। इस हिसाब से ज्योतिष शास्त्र में हर ग्रह को उसका कारक भाव मिलता है। अब पंचम भाव का कारक कौन सा हुआ? पंचम भाव का कारक हुआ गुरु। अगर गुरु किसी के पंचम भाव में है तो वो दिग्बली पोजीशन में होता है, उसको दिग्बली कहा जाता है। अब दिग्बली का मतलब है या तो अपने स्वग्रही राशि होना चाहिए या उच्च का होना चाहिए। गुरु उच्च का हो जाता है कर्क राशि में, यानी 4 नंबर की राशि में। तो अगर पंचम भाव में आपके अगर गुरु है तो वो दिग्बली पोजीशन में, तो फिर प्राथमिकता उसी ग्रह को मिलनी चाहिए जो भी अच्छी कंडीशन में हो। अब सपोज वहाँ पे 5th हाउस में अगर कोई एक ग्रह बैठा है तो चीजें बहुत क्लीन है, क्लियर है, लेकिन जब जीवन इतना सरल नहीं है तो कुंडलियां, इतनी कुंडलियों में बैठे हुए ग्रह इतनी सरलता से कैसे हो सकते हैं? तो वहाँ पे हो सकता है कि आपके 1, 2, 3, 5 ऐसे कई ग्रह एक साथ बैठे हुए हों, कंजक्शन में हो, कोई सूर्य से अस्त हो रहा हो, किसी के ग्रह, 2 ग्रह अगर ऐसे बैठे हैं जिनके बीच में युद्ध हो, तो ये सब भी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। अगर 3-4 ग्रह हों तो उसमें से आपको पहले प्राथमिकता किसको देनी है कि जो उच्च का हो, जो स्वग्रही हो और डिग्री वाइज जो सही हो। सपोज अगर आपका शुक्र बैठा है और उसके अंदर राहु भी बैठा हुआ है, सूर्य भी बैठा हुआ है, मंगल भी बैठा हुआ है, अब आप सोचेंगे कि मैं इतने सारे ग्रह बैठे, मैं क्या करूं? तो पहले, सबसे पहले आपको ग्रहों की पोजीशन निकालनी है। आपको ये देखना है कि कौन सा ग्रह आपके सूर्य से अस्त हो रहा हो, सूर्य की डिग्री क्या है, बाकी ग्रहों की डिग्रियाँ क्या हैं। अब ये डिग्रियाँ क्या होती है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, मैं आई बटन में उसका लिंक लगा दूंगी। अगर मैं इसमें वीडियो में बताऊंगी तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप एक बार अगर वो वीडियो देखेंगे तो आपको ग्रह की डिग्री भी पता चल जाएगी। अब जैसे सपोज एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ, अगर वहाँ पे शुक्र भी बैठा है और शुक्र की अगर 0-0 लिखा हुआ है डिग्री, या 0-1 डिग्री लिखा है, तो बहुत ही बाल्य अवस्था में वो प्लैनेट है, यानी कि उसका उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो ताकत है उस प्लैनेट की, वो बहुत ही वीक है। तो ऐसे प्लैनेट को इमेच्योर प्लैनेट कहा जाता है, तो वो तो सही बैठेगा नहीं। अब आप दूसरा ग्रह देखिए कि दूसरा ग्रह की डिग्री कितनी है, और वो सूर्य से अस्त तो नहीं हो रहा। अगर सूर्य वहाँ बैठा है तो, सूर्य अगर नहीं बैठा है तो अस्त और देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 5th हाउस में सूर्य साथ में हो तो हमें सूर्य से कौन सा ग्रह अस्त हो रहा है उस पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि राहु है या केतु है। राहु या केतु में से कोई एक ही होगा, क्योंकि दोनों एक्सिस पर रहते हैं। तो या राहु है या केतु है, तो ये सब भी हमें देखना है, ठीक है। उसके बाद हम राशि को देखेंगे कि राशि क्या कह रही है। शुक्र अपने मित्र की राशि में बैठा है या शत्रु की राशि में बैठा है। सपोज अगर शुक्र सूर्य की राशि में बैठ गया, सिंह राशि में, तो उसकी शत्रु राशि हो गई। ये सब चीज़ें जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसके बाद हम चीज़ों को समझते हैं। अब सपोज करो, हो सकता है सूर्य भी आपका वीक बैठा हो, सूर्य भी अच्छी कंडीशन में नहीं बैठा हो, नीच का बैठा हो तुला राशि में, तो 7 नंबर की राशि में। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे देखना है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। उससे पहले हम क्लियर चीज़ें उनको समझते हैं, फिर मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बताऊंगी। जब आप क्लियर चीज़ समझ जाएंगे तो आपको कॉम्प्लिकेटेड वाली चीज़ ईजिली समझ में आ जाएगी। तो अब जैसे सपोज करो 5th हाउस में सिंह राशि में अगर सूर्य बैठा है, तो सिंह राशि हो गई, सूर्य अपने ही ग्रह अपने ही घर में बैठा है और सही पोजीशन में। अगर मेष में भी बैठा हो तो उच्च का हो जाता है,
तो ये भी सही पोजीशन है। अब लेकिन हर किसी की कुंडली में पोजीशन इतनी क्लीन और क्लियर तो होगी नहीं कि वहाँ पे ग्रह बैठा, राशि बैठी और हमने फटाफट से पता लगा लिया कि कौन इष्ट देवता हो गए। अब किसी की कुंडली बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसमें काफी सारे ग्रह बैठे हुए होते हैं, कई ग्रहों की दृष्टि उस हाउस पर पड़ रही होती है। ऐसे में समझना मुश्किल होता है कि किस ग्रह के हिसाब से हम इष्ट देवता को समझें। तो पहले हम इस कॉम्प्लिकेशन चीज़ों को सुलझाएंगे कि पहले हम, और सुलझाने का क्या तरीका है, पहले हम ये देखेंगे कि हमारे उन सभी ग्रहों में से कौन सा ग्रह स्ट्रांग है, कौन अपनी सही राशि में बैठा हुआ है, स्वग्रही है, उच्च का है या मित्र की राशि में है। पहले उसको फिल्टर करके निकाल लेंगे। फिर डिग्री वाइज हम देखेंगे कि अगर डिग्री वाइज वो ग्रह हमें सपोर्ट करेगा कि नहीं, क्या पता इतना बाल्य अवस्था में हो कि हमें सपोर्ट ही नहीं मिल रहा हो, तो हम दूसरा ग्रह देखेंगे, अगर वो भी मित्र राशि में है या अच्छी कंडीशन में है तो हम उसको देखेंगे। तो ऐसे करके हम चीज़ों को पहले सुलझाएंगे, उसके बाद हम सही ग्रह का चुनाव करेंगे कि हमारे लिए ये ग्रह सही है। अगर वहाँ पे 5th हाउस में सूर्य हुआ तो आपको राम भगवान की आराधना करनी चाहिए या आपको सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए। आप सूर्य देव को जल भी देते तो भी आपके लिए अच्छा है। अब वहाँ पे अगर चंद्रमा हुआ तो चंद्रमा क्या होता है कि मूड स्विंग करता है, 15 दिन अच्छा रहेगा, 15 दिन मूड खराब रहता है। चंद्रमा की जो कलाएं होती है, 16 कलाएं होती है, उस हिसाब से जातक का मन ऊपर नीचे चलता रहता है। चंद्रमा मन यानी चंचल। अब इस चंचलता को कौन कंट्रोल कर सकता है, कौन चीजें संभाल सकता है, वो है भगवान शिव, क्योंकि उनके अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता। तो अगर वो शिव जी की आराधना करता है तो वो उसके लिए बेस्ट है। फिर गुरु, अगर गुरु पंचम भाव में है, जैसे मैंने बताया कि गुरु पंचम भाव का कारक भी है, 5th हाउस गुरु को मिला हुआ है ज्योतिष शास्त्र में, तो ऐसे में जातक को भगवान विष्णु जी की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि गुरु क्या है, ज्ञान है, सात्विक है, सात्विक प्लैनेट है, आध्यात्मिक प्लैनेट है। गुरु को कृष्ण भगवान या विष्णु जी से जोड़ के देखा गया है। अब अगर बुध हुआ 5th हाउस में, तो बुध क्या है, बुद्धि का कारक, ज्ञान का कारक। तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा, गणेश जी की उपासना से, उनकी आराधना से। तो जिनका भी बुध 5th हाउस में, उनको गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। और शुक्र अगर 5th हाउस में हुआ तो शुक्र वैभव, धन, लक्ष्मी जी, इनसे कनेक्ट किया गया है, तो ऐसे में जातक को लक्ष्मी जी की आराधना करनी चाहिए। शनि हुए, शनि के अंदर भी अच्छी क्वालिटीज हैं, शक्ति है, उनके अंदर ज्ञान है और न्यायप्रियता के गुण भी हैं, तो शनिदेव की आराधना भी कर सकते हैं या हनुमान हनुमान जी की भी आराधना कर सकते हैं। और आप इसमें जो अगर शनि 5th हाउस में है तो ऐसे में जातक कृष्ण जी की भी भक्ति कर सकता है, क्योंकि शनि देव के गुरु हुए कृष्ण भगवान। तो अगर कृष्ण जी की करता है या हनुमान जी की करता है या शनि देव की भी करता है तो भी उसके लिए सही है। मंगल हुए तो मंगल हनुमान जी से कनेक्ट किया गया है, तो हनुमान जी की उसको आराधना करनी चाहिए। तो मंगल को सेनापति भी बोला जाता है, तो कार्तिकेय भगवान जी की भी आराधना वो कर सकता है। तो कई लोग कार्तिकेय भगवान से, दक्षिण भारत में कार्तिकेय भगवान को बहुत पूजा जाता है, तो कार्तिकेय भगवान जी की भी आराधना कर सकता है या हनुमान जी की भी कर सकते हैं। अगर जिनके भी ग्रह बहुत सीधे सरल तरीके से हैं, ऐसे जो जातक होंगे वो कनेक्ट कर पाएंगे इस बात से कि उन्हें खुद ही भगवान की आराधना करने का अवसर मिल गया है, या ऐसी कोई जीवन में उनकी घटना हुई होगी जो उनको स्वतः ही उनके इष्ट देवता से जोड़ गई होगी, और उन्होंने कुछ इतने एफर्ट्स भी नहीं लगाए होंगे और नेचुरली उनको उनकी भक्ति करने को, उनकी आराधना करने को मिला होगा और वो अभी तक उसी चीज में कंटिन्यू होंगे। लेकिन कई लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि हमारे इष्ट देव कौन है और हमको इनको पूजना भी चाहिए क्या, और इनको पूजने से हमारे जीवन में क्या होता है। अब यहाँ पे बात आती है राहु और केतु की। देखिए, अब ऐसे जो होता है ना, जहाँ तक देखिएगा राहु और केतु का इम्पैक्ट होगा। राहु अगर आपके 5th हाउस में हुआ तो आपको पता ही नहीं होगा कि किसको पूजना है, आप भ्रमित रहेंगे, आप एक इल्यूजन में रहेंगे, आपके जीवन में परेशानी आएंगी, कठिनाई आएंगी, आपको समझ में नहीं आएगा बाहर कैसे निकलना है। किसी ने ये बोला वो मान लो, किसी ने ये बोला वो कर लो, ऐसे कुछ। और कई लोग तो तंत्र मंत्र में भी विश्वास कर लेंगे कि हाँ अगर ये ऐसे काम ऐसा होता है तो ऐसे कर लेते हैं। अब केतु के साथ क्या होगा, केतु अधूरापन, डिटैचमेंट है, ये है। केतु वाले जो जातक होंगे भ्रमित होंगे, उन्हें रास्ता ही नहीं मिलेगा कि मुझे कहाँ जाना है, किसको समझना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझने की, केतु को क्या चाहिए होता है, केतु को ज्ञान चाहिए होता है। ज्ञान कहाँ मिलेगा, गणेश जी से। तो जिनका भी केतु 5th हाउस में है उन्हें गणेश जी की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि केतु को इस
जीवन में ज्ञान की ही खोज होती है और किसी चीज की खोज नहीं होती है। तो ज्ञान से ही वो अपने जीवन की परिस्थितियों को, अपने जीवन की समस्याओं को हल करता है। जहाँ तक राहु है तो उसे, उसके अंदर शक्तियां हैं पर उसको पता ही नहीं है। अब उसको शक्तियां कैसे उसको पता चलेगी, जब राहु वाला जातक किसी दुर्गा माँ की या किसी भी देवी की पूजा करेगा, तब उसको अपनी शक्तियों का एहसास होगा कि ये मेरी शक्तियां मेरे को पूर्व जन्म से मेरे साथ आई हैं, पर इस जन्म में आके वो भटक गया। जैसे मैंने बताया राहु है, अब राहु वाले जातक ने किसी न किसी पास लाइफ में तंत्र मंत्र विद्या करके अपनी चीजों को अपनी बुद्धि से किसी न किसी का काम या तो बिगाड़ा होगा या आपने उसको अपने पर्सनल यूज के लिए किया होगा, कुछ ऐसा किया होगा। तो इस लाइफ में भी उसको इष्ट देवता मिलने में बहुत दिक्कतें आएंगी, उसको पता ही नहीं चलेगा, इल्यूजन में रहेगा, भ्रमित रहेगा, लाइफ में बार बार उसकी अड़चन आती रहेंगी, ये सब होता रहेगा। उसने किसी दैवी शक्ति की, देवी की आराधना करी पिछले जन्म में और वो अधूरी रह गई, तो इस जन्म में उसको पूरा करने आया। अब उसने उस दैवी शक्ति को जन कल्याण में लगाया तो अच्छी बात है, लेकिन उसने अगर स्वयं के कल्याण में ही लगा दिया और कोई स्वार्थपूर्ण ऐसा कोई कार्य किया जो नहीं करना चाहिए, तो इस लाइफ में, उसके लाइफ में ऑब्स्टेकल्स, उसको दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी। केतु वाले ने पिछले, कहते हैं कि केतु वाला जो होता है जातक, वो बहुत तपस्वी होता है, तो बहुत साधना की होगी उसने, लेकिन अपने सांसारिक जीवन की जिम्मेदारियों को उसने नहीं उठाया होगा, तो इस जन्म में वो उस चीज को उठाने भी आया है। और केतु अगर 5th हाउस में, तो कहीं ना कहीं उसने आध्यात्मिक वाला कार्य किया होगा, जैसे भगवान की साधना करना। जैसे केतु वाला इंसान, कहते हैं कि जो साधक होता है उसने शिव जी की आराधना बहुत की होती है, तपस्वी होता है ना, तो तपस्वी को शिव जी से जोड़ा गया है। कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि से हो सकता है लोगों के लिए कल्याण भी किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है उसने अपने स्वार्थ में भी उसको यूज किया हो, जो कि सही नहीं होगा। तो इस लाइफ में उसको ना भ्रमित होगा, उसको वो नहीं पता होगा कि उसको लाइफ में कहाँ जाना है। उसके लाइफ में बार बार अड़चन आएगी, बार बार आगे बढ़ता बढ़ता पीछे जाएगा। जब ये सब चीजें उसकी लाइफ में होगी ना, तब वो सोचने पे मजबूर होगा कि ऐसी क्या चीज हो रही है मेरे से गलत कि मैं बार बार पीछे आ रहा हूँ। तब यहाँ पे 5th हाउस को देखा जाता है कि यार आप पहले अपने 5th हाउस को देखो कि 5th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है, वो ग्रह आपको क्या बता रहा है, कहाँ से आपके हर चीज का, समस्या का समाधान लिखा होगा। तो केतु कह रहा है कि पहले ज्ञान लो तुम, कि तुम्हारे जीवन में सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। तब इंसान जब ज्ञान की तरफ जाता है, जब भगवान की सेवा करता है और उनकी आराधना करता है, तब जाके उसकी बुद्धि खुलनी शुरू होती है। तो पंचम भाव एक तरह से कह दो कि आपकी बुद्धि को खोलने का कार्य करता है, आपको समस्याओं का समाधान मिलने लग जाता है जब आप अपने इष्ट देवता को पूजने लग जाते हैं। अब जिनका अगर 5th हाउस बहुत वीक हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, शत्रु राशियों ग्रहों से भरा हुआ हो, पाप ग्रहों से भरा हुआ हो, वो क्या करे? उनको चीज समझनी है कि जो आपके 5th हाउस में ग्रह बैठे हैं, आपको उनको मनाना चाहिए। कैसे मनाना चाहिए? आप उनकी भक्ति कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए और अपने पिछले जन्म की जो भी गलतियां हैं उनकी माफी उनसे रोज मांगिए, तब जाके आपकी चीजें ठीक होनी शुरू होंगी लाइफ में। वो कॉम्प्लिकेटेड वो सब इसलिए है क्योंकि पिछले जन्म में भी आपने कुछ ना कुछ गलत किया था, जिसकी वजह से इस लाइफ में आपको अड़चन आएगी, अपनी जिम्मेदारी उठाने में समस्या आएंगी, बोझ लगेंगे आपको जिम्मेदारियां। जैसे सपोज करो शनि की राशि में सूर्य बैठे हुए हो, तो ये तो बिल्कुल ही शत्रु वाले हो गए। तो क्या करना चाहिए आपको? अब ऐसा नहीं कि वो कमजोर है तुम किसी और को पकड़ लेते हैं, आपको उसी हाउस पे ही काम करना होगा। अगर वो वीक है, अगर वो शत्रु में है, कॉम्प्लिकेटेड है, पाप ग्रह से है, दृष्टि में कुछ भी है, आपको उसी ग्रह को, उसी हाउस को ठीक करना होगा, प्रार्थनाओं से, माफी से और अपने अच्छे कर्म से। तब आपको वहाँ पे अपना भी एक टाइम के बाद वहाँ से हेल्प मिलनी शुरू हो जाएगी। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको छोड़ के किसी और को मानने लग जाओगे। आपके अगर इष्ट देवता अगर आपसे प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है, तो आप किसी दूसरे देवी देवता को भी पकड़ेंगे तो भी आपका काम नहीं बनेगा। और इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि जो राशि उसमें आ रही है, उस राशि का नक्षत्र का स्वामी क्या कहता है। जैसे सपोज मेष राशि है 5वें हाउस में, तो मेष राशि का जो नक्षत्र हुआ वो अश्विनी नक्षत्र हुआ। अश्विनी नक्षत्र का जो स्वामी हुआ वो हुआ केतु। तो हमें ये भी देख लेना है। अब यहाँ पे अगर बुध भी है, तो देखो बुध को क्या चाहिए कि ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा? गणेश जी से। केतु को क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। कहाँ से मिलेगा? गणेश जी से। तो आपको अपने 5th हाउस को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है।
अगर आप फिफ्थ हाउस को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आपकी जिम्मेदारियां, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएंगी। तो एक चीज़ यहाँ पे ये भी है कि सारे ग्रह कृष्ण भगवान के अधीन है, और गीता में भी लिखा है कि अगर आप सूर्य देव को पूजेंगे, चंद्र देव को पूजेंगे तो आप उनके लोक जाएंगे, सूर्य लोक, चंद्र लोक। लेकिन अगर आप कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं तो आप वैकुंठ धाम जाएंगे और इस जन्म मृत्यु के चक्कर के आवागमन से मुक्त हो पाएंगे। तो अगर आपको मोक्ष की तरफ बढ़ना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो आपको कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, जिससे आप इस आवागमन में ना उलझें और इससे मुक्त हो पाए। लेकिन अधूरी जिम्मेदारियों के साथ मोक्ष की इच्छा रखना या मोक्ष का चिंतन करना, ये स्वार्थ है। क्यों? जैसे कई लोग होते हैं कि जब थोड़ी सी भी परेशानी आती है तो सोचते हैं कि ये सब खत्म करो और है ना, मेरे को तो इन सब से छुटकारा मिल जाए, मेरे को तो कोई जिम्मेदारी नहीं निभानी, मुझे तो मोक्ष मिल जाना चाहिए। पर ये उनका स्वार्थ होता है। क्यों? क्योंकि वो जिम्मेदारी उठा नहीं पा रहे। अब उन्होंने जिम्मेदारी तो अपने ऊपर ले ली, बढ़ा भी ली, पर उसको पूरा करना भी पड़ेगा। अगर आप अधूरी जिम्मेदारी छोड़ने की कोशिश करेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपने ही कर्म बिगाड़ रहे हैं उस परिवार और उन रिश्तों के साथ। आपको किसी ना किसी लाइफ में आके वापस उन्हीं रिश्तों के साथ जुड़कर जिम्मेदारियां निभानी ही पड़ेंगी। तो थोड़ी सी परेशानी आने का मतलब ये नहीं है कि आप सोचें कि मैं तो बस मोक्ष पालूं, मुझे तो कोई मतलब नहीं है, मेरे को तो मेरे ऊपर से जिम्मेदारियां हटे। ये तरीका सोचना सही नहीं होता। और अगर अधूरी जिम्मेदारी के साथ अगर आप किसी चीज में मोक्ष को लेने में सोचेंगे ना, तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पहले अपनी वो जिम्मेदारियां हैं उनको पहले आपको करना पड़ेगा पूरी। अब यहाँ पे आता है इष्ट देवता का रोल, जो आपको उन जिम्मेदारियों को निभाने में और उन परेशानियों, उन संघर्ष से निकलने में मदद करते हैं। और जब आपकी वो जिम्मेदारियां पूरी हो जाती हैं, या ये कौन तय करता है? ये आपके इष्ट देवता डिसाइड करते हैं। और समय आने पर वही इष्ट देवता आपको मोक्ष की तरफ भी प्रेरित करते हैं, और आपको देखना स्वतः ही कृष्ण भक्ति में भी लगा देंगे जब आपका जिम्मेदारियां पूर्ण होने का समय आ चुका होगा। या तो आपकी जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी होंगी या आपको इतनी ही जिम्मेदारियां निभानी थी। तो ये जो सिचुएशन होती है, आपके इष्ट देवता ही डिसाइड करते हैं कि भाई इसका अब जिम्मेदारियां इसकी जो थी, जो ये पूर्व जन्म में लेके आया था, उसकी पूरी हो चुकी है। अब इसके कर्म इतने अच्छे, इसको भक्ति में लगाया जाए। तो स्वतः ही आपका रास्ता देखना उस मोक्ष की तरफ बढ़ने शुरू हो जाएगा। आपको खुद को ही कृष्ण भक्ति में मन लगने लगेगा, आप खुद ही उनकी तरफ खींचे चले जाओगे। अगर आप अपने इष्ट देवता पे पूरी तरह से आश्रित हैं कि प्रभु आपको पता है कि मुझे कब कहाँ क्या करना है, आप बताइएगा। जब आप पूरी तरह से सरेंडर हो जाते हैं ना, तो आप देखेंगे कि आपकी अड़चनें कम होने लग गई, आपकी परेशानियां कम हो गई, आपकी समस्या को समाधान मिलने लग गए हैं, और आप बहुत हंसी हंसी खुशी खुशी उन जिम्मेदारियों को निभा लेते हैं। पर आपको पूरी तरह से इष्ट देवता पे आश्रित होना पड़ता है, रोज उनकी आराधना करनी पड़ती है, तब जाके आपकी बुद्धि खुलने लगती है और समाधान आपको मिलने लग जाते हैं। सो आई होप आपको यहाँ तक काफी चीजें क्लियर हुई होंगी, क्यों इष्ट देवता देखने जरूरी है, क्या इनका जीवन में महत्व है, क्यों ये पहले से निर्धारित है, हमारे जन्म के साथ ही निर्धारित कैसे हो गए हैं, फिफ्थ हाउस में क्यों हम देखते हैं, कहाँ से हमारी समस्याओं का समाधान लिखा हुआ है। तो आई होप आपको यहाँ तक ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपकी काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और आपको अपनी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स समझ में आई होंगी और उनके सॉल्यूशन भी समझ में आए होंगे, कहाँ से जुड़े हुए हैं, कहाँ से निकलेंगे। और बताइएगा आपके फिफ्थ हाउस में कौन से ग्रह और राशि बैठे हुए हैं। जय श्री कृष्ण।